नमस्कार दोस्तों। जब भी बात होती है साहस, नारी सम्मान और अदम्य संकल्प की, एक नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में उभर कर आता है, राजा विक्रमादित्य। आज की कथा 12वीं पुतली पद्मावती की जुबानी एक ऐसे रहस्य, रोमांच और पराक्रम की दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए सुनते हैं राक्षस मोहिनी और विक्रमादित्य की अनसुनी कहानी। एक मनोहर पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में नहाया आकाश, शांत हवा और प्रकृति के सौंदर्य में खोए राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। तभी अचानक एक चीख ने उस शांति को चीर दिया। बचाओ, कोई बचाओ! राजा चौंके, दिशा पहचानी, घोड़े पर सवार हुए और बिना देर किए निकल पड़े उस अनजान स्त्री की मदद को। कुछ ही दूर एक युवती दानों से जान बचाकर भाग रही थी। विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए युद्ध का बिगुल बजा दिया। राक्षस को ललकारा, तलवार उठाई और भयंकर संग्राम छिड़ गया। जब विक्रमादित्य ने राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो लगा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। राक्षस का सिर फिर से जुड़ गया और उसका रक्त जहां गिरा वहां एक और राक्षस उत्पन्न हो गया। विक्रम ने विचलित हुए बिना दोनों राक्षसों से लोहा लिया। एक की टांगे काट दी, दूसरे को थका थका कर परास्त किया, लेकिन मुख्य राक्षस जान बचाकर भाग गया। राजा ने पीठ दिखाने वाले शत्रु को क्षमा कर दिया। डरी हुई युवती को विक्रम ने सांत्वना दी। वह बोली, मैं सिंहुल द्वीप की ब्राह्मण कन्या हूँ। यह राक्षस मुझे बलपूर्वक उठा लाया और अब जबरन विवाह करना चाहता है। राजा ने वचन दिया, जब तक इस राक्षस का अंत नहीं होता मैं महल नहीं लौटूंगा। राक्षस की अमरता का रहस्य पता चला। उसके पेट में एक मोहिनी रहती है जो मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। और तभी विक्रम के सामने वही राक्षस शेर का रूप लेकर आ गया। एक बार फिर भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम ने उसकी चालाकी को समझा और अंत में उसकी छाती चीरकर मोहिनी को बाहर निकाला। मोहिनी अमृत लाने दौड़ी, लेकिन विक्रम ने बेतालों को स्मरण किया। बेतालों ने मोहिनी को पकड़ लिया और अमृत रुक गया। राक्षस अंत में हारते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। मोहिनी ने बताया कि वह भगवान शिव की गणिका थी, जिसे श्रापवश राक्षस की दासी बनना पड़ा। विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंपा और मोहिनी से विवाह कर लिया। यही है राजा विक्रमादित्य की पहचान, दया, साहस और न्याय की मूर्ति। क्योंकि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों की रक्षा करे। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।